किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि आपका दोस्त उदास हो तो उसके पास जाके बैठ जाना। आपका इतना सा काम उसके पास बैठना उसको बहुत सुकून प्रदान करेगा। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी, यह पिता पुत्र की कहानी है। एक पिता थे, उनका एक ही बेटा था। उसके दोस्त लेकिन बहुत सारे थे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। पिताजी उसको समझाते थे कि बेटा देखो, ज़्यादा समय मत बर्बाद करो, लेकिन दोस्तों को बनाओ। फिर भी उनका जो बेटा था वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। तो लेकिन चूंकि पिता और पुत्र में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छे संबंध थे, तो पिता ने कहा, और उसके पिता के पास कम दोस्त थे, एक या दो ही दोस्त थे। तो उनका जो बेटा था उनका मजाक ही बनाता था। जब वो कभी जाते थे तो कहता था, पिताजी आज कहाँ जा रहे हैं? उन्हीं अंकल के पास जा रहे हैं ना, आज उन अंकल के पास जा रहे हैं ना, आपके तो दो ही दोस्त हैं। क्योंकि दोनों लोग बहुत अच्छे थे, अच्छे से एक दूसरे से बातचीत कर लेते थे पिता और पुत्र। तो एक दिन पिता ने कहा, बेटा चलो आज अपने दोस्तों की थोड़ा परीक्षा करते हैं। आप अपने दोस्तों की, मैं अपने दोस्त की, चलो। तो जो पुत्र था उनका, उसने कहा ठीक है पिताजी चलिए। उसने शाम को ही कहा चलिए। पिता ने कहा नहीं, शाम को नहीं, समय मैं बताऊँ कब चलेंगे, लेकिन आज होगी परीक्षा। तो पिता ने कहा आज हम लोग रात में 1 बजे चलेंगे, अपने दोस्तों के पास चलेंगे और उनकी परीक्षा करेंगे। बस तुम अपने दोस्तों को याद कर लो, कौन सा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लिस्ट बना लो, देखेंगे। समय हो गया रात में। पिता ने कहा था बेटा अलार्म लगा लो, ताकि आज चूके नहीं, हम लोग आज करेंगे ही। अलार्म लगा दिया। जैसे ही 1 बजा, अलार्म बजा, उठ गए दोनों लोग। पिता उठे, चाबी लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट किए, बेटे को साथ बैठाए, कहे चलो बेटा। बेटे ने कहा ठीक है चलो, मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा, उसको फ़ोन लगाते हैं। अब पिता ने फ़ोन लगाया, बेल गई, लेकिन उधर से किसी ने उठाया नहीं। तो उस बेटे ने कहा कि ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता मेरा दोस्त सो रहा, नहीं उठाया हो। फिर से पिता ट्राई करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, घंटी जाती है लेकिन कोई नहीं उठाता। पिताजी कहते हैं चल उसके घर चलते हैं। अभी सब रात में 1:30 बजे उसके घर पहुँचे। डोरबेल बजाए। ऊपर से यह पता चला कि किसी ने लाइट जलाई, लेकिन ऊपर से देख लिया और लाइट बंद कर दिया। फिर सो गया। डोरबेल भी बजाई लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। तो जो उनका पुत्र था उसने कहा पिताजी हो सकता मेरा दोस्त सो रहा हो। कहा चलो अच्छा ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, तुम अगले दोस्त को बताओ, तुम्हारा अगला दोस्त कौन बहुत अच्छा है? तो कहता ये दोस्त है। अब जाते हैं, उसको भी फ़ोन लगाते हैं, बेल बजती है लेकिन कोई उधर से फ़ोन रिसीव नहीं करता है, फ़ोन कोई नहीं उठाता है। तो चलो उसके घर चलते हैं। पिता कहते हैं चलिए उसके घर चलते हैं। उसके घर चले गए, डोरबेल बजाए, वो तो नहीं निकला, लेकिन उसकी मदर निकली, उसकी मम्मी निकली। तो मम्मी से कहा ना आंटी वो मेरे दोस्त से काम है, थोड़ा उसको जगाइए और भेजिए कि दोस्त आया है। तो उसकी मम्मी जाती हैं अंदर, उसको कहती हैं, और बाहर चूँकि सब दोनों लोग बाहर खड़े थे तो सुनाई पड़ती है आवाज़ का। जो दोस्त था उसने कहा अरे मम्मी कहाँ इतनी रात में, बता दो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेटा दवा खाया है, सो रहा है। तो उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं कि बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहा है, कुछ बहुत ज़रूरी काम बता दो, हम उसको बता देंगे। तो उसका जो दोस्त होता है, उसका जो पिता था, उनका जो पुत्र होता है, वो कहता नहीं आंटी कोई बात नहीं, रहने दीजिए चलिए। आगे बढ़ जाते, पिता कहते तीसरे दोस्त को बताओ, तुम्हारा तीसरा कौन सा खास दोस्त है? अब उनका जो बेटा होता है वो कहता पिताजी रहने दीजिए, अब मैंने देख लिया, और चलिए घर चलते हैं, कहाँ आप रात में परेशान हो गए? पिता कहते नहीं बेटा आपके दोस्त तो हो गए, चलो मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। तो पिता उसके अपने एक दोस्त के पास ले जाते हैं, फ़ोन मिलाते हैं उसको। जैसे ही घंटी बजती है, 2 बार बेल जाती है, तुरंत फ़ोन रिसीव हो जाता है और उनका दोस्त कहता है आ जाओ दोस्त, कहाँ पे हो? तो कहते हैं बस आ रहा हूँ। जाते हैं, दोनों उसके घर पहुँच जाते हैं, बेल बजाते हैं, तुरंत उनका दोस्त निकलता है और दोस्त अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के निकलता है और कहता है मित्र लो, मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत होगी। तो उसके जो दोस्त होते हैं, उसके जो पिता होते हैं, कहते हैं नहीं भाई मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरे बेटे कुछ काम था, मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो अब तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, आप जाइए आराम कीजिए। आगे बढ़ जाते पिता पुत्र। फिर पुत्र कहता चलिए, तो उसकी जो पिता होते वो कहते देखो मेरा ये दोस्त पहला दोस्त है, चलो जो मेरे दूसरे, जो आप तुम मजाक करते थे ना, दूसरे आप उन अंकल के पास जा रहे हो, चलो उनसे मिलवाते हैं। फिर उसके पिता आगे बढ़ जाते हैं, अपने दूसरे दोस्त के पास जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं। अंदर बजाते हैं, 1-2 बार बजाए, वैसे अंदर से आवाज़ आई रुको आ रहा हूँ। आते हैं अंदर, आवाज़ इनकी चूँकि सुन लेते हैं, अंदर जो उसके दोस्त थे, और अंदर से आते हैं तो अपने साथ पैसे की गड्डी भी लाते हैं,
साथ में गाड़ी की चाबी भी लाते हैं और कहते हैं दोस्त चलो, ये पैसे ले लिए हम, चलो तुम्हें कौन परेशान कर रहा है, चलो उसको देखते हैं। तो उसके जो पिता होते कहते नहीं भाई, इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है और कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है, मैं तो इधर से गुजर रहा था, तो ऐसे सोचा, अपने बेटा मेरे साथ में था, मैंने कहा चलो तुम्हें इन अंकल से मिलवा देते हैं, बस जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस समय रात में आए, आप जाइए सोइए। आगे चले आते हैं, पिता पुत्र अब घर आते हैं और जब घर आते हैं तो अब पुत्र कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन पिता कहते हैं बेटा देखो, मेरे 2 ही दोस्त हैं, जो मेरा पहला दोस्त था वो भी मेरा दोस्त है, लेकिन वो मेरी मदद पैसे से कर सकता है। अगर आपकी मदद कोई पैसे से कर रहा है तो ये भी बड़ी कीमत है, बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि कभी कभी हम फंस जाते हैं, हमको पैसे की ज़रूरत होती है और हमें पैसा कहीं से नहीं मिलता। और जो मेरा दूसरा दोस्त था वो मेरा सबसे खास दोस्त है, वो मेरे साथ पैसे के साथ अपना समय भी देने को तैयार है, वो मेरी मदद कभी भी कर सकता है। और वो ये बड़ी बड़ी बात होती है। और अपने पुत्र को समझाते हैं, बेटा आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों को परखना सीखिए, बहुत सारे दोस्तों को मत बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। और ऐसा कह करके तो उसका पुत्र थोड़ा सोचता है, चिंतन करने लगता है, सो जाता है और डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि मैं भी अब ऐसे दोस्त बनाऊंगा जो मेरे मौके पर काम आएँ। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी है जो हमें ये समझाती है कि बहुत सारे दोस्त मत बनाइए, क्वालिटी फ्रेंड्स बनाइए। ऐसे दोस्त बनाइए जो मौके पर आपके काम आ सकें और आप उनके काम आ सकें। क्योंकि एक दोस्त अगर अच्छा है, वो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, गलत रास्ते पर जाने से रोके और इस प्रकार का काम करे, इस ऐसे मौके पर आपके काम आए कि आप भी कहें हाँ नहीं, आज हमारे दोस्त ने हमारी बहुत बड़ी मदद की। छोटी सी कहानी दोस्तों सबके लिए है। भगवान ने ऐसी चीज़ें आपको दे रखी हैं, भगवान ऐसे लोगों से आपको मिलाते भी हैं, बस ज़रूरत यह है उनको पकड़ना है। और भगवान ने जो भी दिया है आपको, जैसे भी दोस्त दिया है, जो भी आपको समझ दी है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, उचित समय आने पर वो आपके सभी कर्मों का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।